सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी बहुत सिंपल शब्द में समझा रही हूँ। सेक्शन 13 बोलता है कि अगर तुम्हारा केस फॉरेन में लड़ा गया है और उसका जजमेंट हो गया है तो उसको यही माना जाएगा कि ठीक ही हुआ है। वो सेम केस तुम ला के इंडिया में नहीं कर सकती कि अब इंडिया में भी वही केस कराओ, नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंधाधुन है अपना कानून। वो कहता है कि अगर तुम्हारा सिविल मैटर कहीं भी इन 6 फेजेस में आया है किसी में भी, तो ऐसे केस को अपन फिर से जजमेंट के लिए डाल सकते कि नहीं, ये केस ऐसा आया है और इसको कंक्लूसिव मत मानो। कंक्लूसिव मतलब क्या होता है कि बिल्कुल निश्चायक नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। इसमें 6 पॉइंट है, उसको हम मेन बता देते हैं। पहला है कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन। अगर जिस कोर्ट ने, मेन पॉइंट इसका यही है, अगर जिस कोर्ट ने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस जजमेंट को देने के लिए, तो ऐसे केस को कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। सेकेंड बोल रहा है मेरिट्स ऑफ द केस, मीन्स कि इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन अ मेरिट्स ऑफ द केस, मतलब केस की गुणवत्ता ही नहीं समझ रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि केस किस मैटर का है, वो उसका मेन रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं और फिर भी उन्होंने जजमेंट दे दिया है, तो भी कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। सी बोलता है इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इंडिया। मतलब जब प्रोसीडिंग हो रही थी, द प्रोसीडिंग ऑफ द फाउंडर, ठीक है, जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उन्होंने इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखा, मतलब इनकरेक्ट व्यू गलत तरीके से देखा जैसा उसे देखना चाहिए था इंटरनेशनली, और इंडिया के लॉ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है, और बिना रिकॉग्नाइज़ किया अगर जजमेंट दे दिया तो इट्स नॉट कंक्लूसिव। डी बोलता है अपोज टू नेचुरल लॉ, जिन्होंने प्रोसीडिंग चल रही थी जो जजमेंट दिया है वो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट था। ई बोलता है ऑप्टेन बाय फ्रॉड, ऑब्वियसली जब फ्रॉड से किया गया है तो फिर क्या है का, ठीक है, वो तो वॉइड ही हो जाएगा। देन एफ बोलता है ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि वेयर इट सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मतलब उन्होंने ऐसा दिया गया है जो इंडिया में होता तो वो ब्रीच ऑफ लॉ होता ये जजमेंट। अगर उन्होंने ऐसा कोई जजमेंट दिया है तो ऐसे में भी वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। सिंपल इज़ डैट कि अगर जो फॉरेन जजमेंट है वो इन 6 में से किसी ने ऐसा किया कि लाइक कॉम्पिटेंट नहीं है, वो गुणवत्ता नहीं समझ पा रहे कि किस बात का है, ठीक है, और इनकरेक्ट व्यू देख रहे हैं, इंडिया के लॉ को नहीं मान रहे हैं, नेचुरल जस्टिस के अपोज उनका जजमेंट जा रहा है, ठीक है, फ्रॉड से किया गया है, या ऐसा कोई जजमेंट जो अगर इंडिया में होता तो वो इनकरेक्ट होता, ब्रीच ऑफ एनी लॉ होता, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। वो सेम केस ऑफ इंडिया में जाके इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इस जजमेंट को ना माना जाए। इवन इसे अपन इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं इसके बाद सेम सूट। थैंक यू।